Hello guys, welcome to my channel Knowledge with Ravish. In this video we learn about unit and measurement. तो आपको नॉलेज विद रविश चैनल पर स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में हम इकाई और मापन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट बाय रविश यानी मेरे द्वारा। तो सबसे पहले इसका परिचय जान लिया जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वह है कि देखिए 1 सेकेंड। हाँ, फिजिक्स में हम हमेशा या ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। बाबा किसकी? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन एंड मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भौतिकी मात्राओं का मात्रात्मक विवरण, तुलना और माप। मतलब किसी से तुलना करना, उसका मापना, यही फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, अगर मान लीजिए हमें पोटैटो चाहिए, पोटैटो कितना भाई? 5 kg। तो यहाँ पे हम केजी, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट बनाए। तो अगर किसी चीज़ को आप नाप रहे हैं, अगर किसी चीज़ का अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट जरूरी है। एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। अब पोटैटो का मैंने एग्जांपल ले लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में अब हम पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट का हिंदी होता है इकाई, जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यूनिट, अगर हम मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 5 kg, ये मेजरमेंट, तो हमने 5 kg नापा, तो 5 यहाँ पे क्या हो गया? क्वांटिटी और केजी यूनिट। तो अगर आप किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो मेजरमेंट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू यूनिट। अगर एक कोई क्वांटिटी और यूनिट मिलेगा तो वो क्या बना देगा? मेजरमेंट बना देगा किसी चीज़ का। तो यूनिट के 3 टाइप होते हैं। यूनिट के आपके टाइप 3 होते हैं। अब देखिए मेन टाइप के भाई, यूनिट के मेन टू टाइप होते हैं। मेन यूनिट के 2 टाइप होते हैं, और एक होता है जो सप्लीमेंट्री, वह जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन टाइप नहीं है। तो अगर एग्जाम में पूछ जाए तो आपको डिराइव्ड और फंडामेंटल ही बताना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट, मौलिक इकाई। तो मैं यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट थिंग्स बता दूं कि मौलिक इकाई उस इकाई को कहते हैं। देखिए मौलिक इकाई आप मौलिक इकाई आपका वह इकाई होता है जो जिसको हम तोड़ नहीं सकते और जिसका कोई सोर्स ना हो। देखिए 7 जितना भी यूनिट है आपका, 7 ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट है, बाकी डिराइव्ड यूनिट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट कितने कितने हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर, सिंबल एम। मास का यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का सेकंड एस। टेम्परेचर केल्विन के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एम ओ एल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, तो मैंने बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी आपको उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिससे जिसे जो जिसका सोर्स फंडामेंटल यूनिट हो, वह डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। और जिससे हम तोड़ सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पे एक एग्जांपल फोर्स, मैंने यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया फोर्स। तो फोर्स क्या है? मैंने यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया फोर्स इक्वल टू मास, फोर्स यानी बल, मास मतलब भार, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि मास क्या है भाई? फंडामेंटल यूनिट, जिसका यूनिट क्या? मास का एक फंडामेंटल, जिसका यूनिट क्या होता है? जिसका यूनिट होता है केजी, जिसका यूनिट केजी होता है भाई। पर एक्सेलरेशन यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट है, तो इसका भी हमें तो निकालना पड़ेगा, इसका भी तो हमें
यूनिट निकालना पड़ेगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू भी तो कुछ होता होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका होता है वेलोसिटी यानी वेग बटा में टाइम यानी समय। तो टाइम आपका फंडामेंटल यूनिट जिसका यूनिट होता है सेकेंड, ठीक। और वेलोसिटी भी आपका वेलोसिटी क्या आपको इधर देखिए तो एक बार मिला लिया जाए, क्या इसमें वेलोसिटी है, क्या इन चारों में वेलोसिटी है? नहीं, तो नहीं है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हाँ, टाइम भी अब आपका आ गया फंडामेंटल। हाँ, तो टाइम भी आपका आ गया फंडामेंटल यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी आपका फंडामेंटल यूनिट आ गया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। एक आपका होता है डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। ओके भाई, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपका होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, 1 सेकेंड मैं थोड़ा इरेज कर दूं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। वही लेंथ का भी यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट है। तो भाई हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसका दूरी है 5 मीटर और इसका दूरी है 4 मीटर। सो यहाँ पे 3 मीटर मैं कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। 3 मीटर और 4 मीटर। तो भाई ये डिस्टेंस हो गया सी ए से सी तक का डिस्टेंस आपका 3 + 4 = 7 मीटर हो गया। पर इसका तो कोई शॉर्टकट भी तो होगा। अच्छा, हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? अगर ए से हम डायरेक्ट सी चल जाए, हमें सी तक पहुंचना था, ये शॉर्टकट हो गया, ये आपका शॉर्टकट हो गया। तो शॉर्टकट निकालने के लिए हम यहाँ पे अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको हम डायग्राम को याद रखेंगे तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। नहीं, रुको, नहीं, बिना हटाए भी हमारा हो सकता है। ये था हमारा 3 मीटर, ये 4 मीटर, ए बी सी। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका ट्रायंगल होता है, ठीक। इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसका दूसरा नाम है अल्टीट्यूड, इसका दूसरा नाम अल्टीट्यूड है। और बेस, ये बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक। बेस का हिंदी आधार, परपेंडिकुलर का हिंदी आपका होता है लंब और हाइपोटेनस का कर्ण। तो महाभारत में भी सबसे बड़ा योद्धा कर्ण और इसमें भी सबसे बड़ा योद्धा हाइपोटेनस यानी कर्ण ही है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको इसे नोट कर लीजिए, ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए बेस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देखिए इसका फार्मूला होता है, मैं बस एक ही फार्मूला, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, तो इसीलिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी अल्टीट्यूड स्क्वायर। ओके, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेनस आपका नहीं पता है तो एच स्क्वायर, हाइपोटेनस आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है भाई 3 मीटर, 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आपका हो गया 3 3 9 मीटर प्लस 16 मीटर, 60 मीटर। तो 9 मीटर इक्वल टू 16 मीटर, तो 9 6 कितना होता है 15 यानी 25 मीटर।
स्क्वायर। तो भाई 25 मीटर तो अब यहाँ पे आपको कहीं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, 25 बाई किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यानी 5। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 5 मीटर। तो इससे ही डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो भाई हम यहाँ पे क्यों बताएं, हम यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम इसलिए बताएं कि आप डिस्प्लेसमेंट समझें, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसीलिए हम बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट, एरिया, एरिया यूनिट नेम एरिया और यूनिट सिंबल। देखिए एरिया का आपका सिंबल होता है एम स्क्वायर, इसको जरूर नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी नोट कीजिए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम का एम क्यू, डेंसिटी का के जी बाई मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ भूल रहे हैं नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट के हम समझिए, डिस्टेंस भी समझे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर बाई टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, तो अब कह सकते हैं कि मीटर का हमारा वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाई सेकेंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट का बाई मीटर और टाइम का सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर बाई सेकेंड। तो भाई अब एक्सेलरेशन का हमें निकालना है, अब हमें एक्सेलरेशन का निकालना है, अब हमें एक्सेलरेशन का निकालना है। तो मीटर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड। तो वेलोसिटी का आपका हो गया यहाँ पे मीटर बाई सेकेंड, ओनली वेलोसिटी, अभी टाइम बाकी है, तो मीटर बाई सेकेंड, इसको हम कहते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर बाई सेकेंड नहीं, तो मैंने वेलोसिटी का मीटर बाई सेकेंड लिखा है, नीचे टाइम का भी सेकेंड लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो मास का तो हमें पता था कि केजी होते हैं, अब त्वरण यानी एक्सेलरेशन का भी पता चल गया, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ओके स्क्वायर। तो अगर आप पूछ देगा कि फोर्स इज इक्वल टू, तो आप मास इंटू एक्सेलरेशन का या केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड। तो आई होप दिस इज, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आपको अच्छी से समझ में आया होगा। तो अब देखिए डेराइव्ड यूनिट मैंने बताया कि ये सब आपको याद कर लेना है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं, जिसको पूरक यही कहा जाता है। ओके, तो सप्लीमेंट्री यूनिट में भी दो टाइप होता है, प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, मतलब ठोस कोण और मुलायम कोण। ठीक, तो प्लेन एंगल का क्या होता है यूनिट भाई, रेडियन, सिंबल आर, क्या होता है आर, और स्टेडियन और सिंबल एस आर। देखिए तो मैं यहाँ पे अब एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक, वह है कि इसमें इसमें क्या होता है आपका जो डायमेंशन होता है, इसमें आपका डायमेंशन, इसमें आपका डायमेंशन जो होता है वो लेस होता है। क्या होता है, लेस। ठीक, कैसे, अभी आपको नहीं समझ में, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए इसे, अब देखिए, और मैं एक आपको बात बता दूं कि सप्लीमेंट अगर एग्जाम में पूछ दे कि कितने टाइप के होते हैं, तो आपको दो ही बताना है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड, इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या दिया है, रेडियन का वैल्यू एस बाई आर दिया है, रेडियन का वैल्यू एस बाई आर। तो एस की भी तो कोई मतलब डिस्टेंस होगी और आर की, तो मान लेते हैं 3 मीटर, 3 मीटर। ओके, तो एस बाई आर, एस बाई आर इक्वल टू 3 मीटर बाई 3 मीटर, 3 मीटर कट जाएगा, आपका बन जाएगा 1। तो देखिए 1 आया, तो आपका डायमेंशन क्या हो जा रहा है, लेस। अब समझ में आया, अहिम लेस ही हो जा रहा है, डायमेंशन लेस 1 आ जा रहा है, ना ही कोई यूनिट ना ही कोई। अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब ऑस्ट्रेलियन क्या है, ऑस्ट्रेलियन, इसका दिए ए बाई आर स्क्वायर, तो जो यहाँ पे एफ आपको दिख रहा है, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या दिया है, ये क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एफ, 1 सेकेंड, हाँ एफ, एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया, आर नहीं होगा लास्ट में, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो एफ, एफ यहाँ पे क्या दिया है, एफ बाई आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पे आर है, इसकी भी तो कोई डिस्टेंस होगी, इसको भी हम मान लेते हैं 3 मीटर स्क्वायर। ठीक, 3 मीटर। तो एफ इक्वल टू आपके क्या हो गया, एफ इक्वल टू आपको पहले से हो गया। अब से एक बार अच्छे से,
अब से और अच्छे से कर लीजिए। एफ इजकल टू नो सॉरी 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 एक बार अब से उसके लिए एफ बाई आर, ठीक। तो एफ का वैल्यू आपका आ गया बाई आर स्क्वायर बाई और नीचे आर स्क्वायर दिया, तो आर का वैल्यू हमने क्या माना है 3 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर आर का 3 मीटर स्क्वायर। तो भाई आर का भी तो कोई यहाँ पे वैल्यू होगा, तो ऊपर भी आपका मीटर स्क्वायर हुआ, आर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो इसका वैल्यू मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22.7, और जिसको लिखते हैं आप 22/7 लिखते हैं ना, 22/7, ये 3 नहीं इसको मत समझ लीजिएगा, और 22.43 होता है, मैं भी गड़बड़ा गया, 22.43 जिसको आप 22/7 लिखते हैं। तो ये होता है 22.43। तो मतलब क्या, यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा कि कोई यूनिट नहीं मिल रहा है आपका पाई का वैल्यू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो, तो अब यहाँ पे मीटर में भी हमारा आया था क्या, जब हम एस बाई आर को किए थे 3 मीटर 1 कट गया था, तो यहाँ पे क्या लास्ट में यहाँ पे मीटर आ जा रहा है ना, तो मतलब ये भी क्या है फंडामेंटल से ही आया है, ठीक। समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाता है, मतलब खगोलीय इकाई। तो 1 AU सन से 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा क्या, इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा, ठीक। देखिए अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम माय ओपिनियन। अब मैं एवरेज डिस्टेंस बात कर रहा हूँ। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 150 मिलियन। ये एग्जैक्ट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट इतना ही है। थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा रहा, उसके लिए कुछ दिक्कत हो रहा है। 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक। मतलब कहने का मतलब है 1 AU इजक्वल टू सॉरी 1 AU इजक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक। अब देखिए तो यही होता है, मतलब देखिए अगर आपका दूरी ज़्यादा है तो मतलब देखिए इतना ना सॉरी इतना देखिए आराम की भाषा में सन से अर्थ की दूरी 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। सन से अर्थ की दूरी भी इतनी है, एवरेज डिस्टेंस मैंने बताया अभी। अब आगे चलते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ईयर 9. एक साल में लाइट ईयर 9 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है डिस्टेंस। अगर आपका ज़्यादा दूरी, अगर आपको यूनिवर्स से अर्थ से मतलब ऐसे डिस्टेंस नापना है, तो आप उसमें किसका प्रयोग करते हैं भाई, लाइट ईयर का। द डिस्टेंस ट्रेवल मैंने बताया, देखिए नोट है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9 ट्रिलियन किलोमीटर मैंने बताया। तो ठीक है नेक्स्ट। अब देखिए अब वीडियो खत्म हुआ, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको जरूर आएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, किस सिंबल से अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा का प्रतिबंध करने वाला प्रतीक है। पदार्थ की मात्रा मतलब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज फंडामेंटल यूनिट है, इसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो ये कमेंट करना है आपको। आगे हाउ मैनी फंडामेंटल यूनिट भाई कितने हैं, मौलिक इकाई कितनी है, अब आपको इसका आंसर भाई जरूर देना है। विच वन ऑफ डिराइव्ड यूनिट इज नॉट, इसमें इन सारे ऑप्शनों में से डिराइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, पोलिनोजियल विज्ञान का बहुत सा जो, हाँ यह गलती हो गई, इसको नहीं ध्यान देना, यह गलत हो गया है, ठीक। इस पे ध्यान दीजिए, मतलब सारों और सारी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ठीक। आगे तो हाँ ये देखिए माई पिक अच्छा, अगर ये पिक अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में ये लाइक भेजिएगा, कहेगा हाँ यस दिस पिक इज गुड। थोड़ी बात हटाइए, यहाँ पे पढ़ाई का मतलब है हटाइए। देखिए मेरा चैनल है टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है नॉलेज विद रवीश के नाम से। अगर आप जितने भी वीडियो का पीपीटी चाहते हैं तो यहाँ से जाकर ले
सकते हैं। ठीक, ले सकते हैं जाकर। और व्हाट्सएप का चैनल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, चलाता हूँ नॉलेज विद रविश पर ये आपका लिंक है। इस लिंक को कॉपी कर कर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, हैप्पी लर्निंग।